बहुत अद्भुत सूफी फकीर हुआ इब्राहिम। वो सम्राट था बल्ख और बुखारा का। एक रात अपने बिस्तर पर सोया था, और जैसे कि सम्राटों की रात होती, उसकी भी रात थी, करवट बदलने वाली रात। सो नहीं पा रहा था, परेशान हो रहा था, करवट बदल रहा था, नींद का कोई पता न था, दूर दूर तक कोई पता न था, कोई संभावना भी न थी, पैरों की कोई आहट भी न थी। और तभी उसने देखा उसके छप्पर पे कोई चल रहा है। सोचा निश्चित कोई चोर है या कोई हत्यारा है। चिल्लाया, कौन है? ऊपर से आवाज आई, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, न मैं कोई चोर हूं न मैं कोई हत्यारा हूं। और आवाज कुछ ऐसी बुलंद थी, आवाज में कुछ ऐसी बुलंदगी थी, कुछ ऐसा बल था। इब्राहिम ठिठक रहा तो पूछा, फिर तू कौन है? तो आवाज आई कि मेरा ऊंट खो गया है, मैं उसे खोज रहा हूं। इब्राहिम ने कहा, तू पागल, ऊंट कहीं छप्परों पर खोजे जाते। और वो आदमी खिलखिला के हंसा। उसने कहा, मैं पागल और तू समझदार है। तू आनंद खोज रहा है राज सिंहासनों पर, तो क्या कसूर है मेरा अगर मैं ऊंट खोजूं छप्परों पर? नींद तक मिल नहीं रही तुझे और आनंद की तलाश कर रहा है। पागल मैं या पागल तू? बात ऐसी साफ थी, बात ऐसी धार वाली थी कि इब्राहिम उठ के बैठ गया, पहरेदारों को बुलाया, कहा कि इस आदमी को खोजो। यह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं, असल में जिस आदमी की मैं तलाश में था उस तरह का आदमी, जो मुझे जगा सकता है उस तरह का आदमी, जो मुझे होश दे सकता है। क्या बात इसने कही, मगर वो आदमी नहीं पकड़ा जा सका, उसका कुछ पता ही न चला। दूसरे दिन इब्राहिम जब अपने दरबार में बैठा था, दरबार भरा था, तो फिर उसे वही आवाज सुनाई पड़ी। इस बार दरवाजे पर द्वारपाल के साथ वही आदमी विवाद कर रहा था। विवाद का वही ढंग था जो रात इब्राहिम के साथ था। वही बुलंदगी, वही बल, वही कठार की धार, शब्द नहीं अंगारे। और फिर भी फूलों से प्यारे। वो आदमी कह रहा था पहरेदार से कि मुझे ठहरने दो इस सराय में, इस धर्मशाला में। और पहरेदार कह रहा था कि अपने शब्द वापस ले लो, ये कोई सराय नहीं, ये कोई धर्मशाला नहीं, ये सम्राट का निजी महल है, निजी निवास। वो आदमी खिलखिला के हंसा। वो हंसी वही थी रात की। इब्राहिम उसे भूल नहीं सकता था, जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। और अभी तो बात बड़ी ताजा थी, अभी तो रात ही ये हंसी सुनी थी। वो आदमी फिर खिलखिलाया और उसने कहा कि मैं तुझसे कहता हूं कि ये सराय, मुझे भीतर जाने दे। मैं सराय कि उस आदमी से मिलना चाहता हूं जिसको ये भ्रांति है कि ये उसका मकान है, निवास। ये कौन है इब्राहिम? इब्राहिम ने फौरन आदमी भेजा और पहरेदार से कहा, रोको मत, उसे भीतर आने दो। वो आदमी भीतर आया। इब्राहिम ने कहा, मालूम होता है तुम्हारा दिमाग खराब है, ये मेरा निजी घर है और तुम इसे सराय कह रहे हो, धर्मशाला कह रहे हो। तुम्हें डर भी नहीं कि सम्राट के महल को धर्मशाला कहोगे तो सजा पाओगे। वो आदमी कहने लगा, धर्मशाला है इसलिए धर्मशाला कह रहा हूं। कैसा सम्राट, किसका निवास? मैं पहले भी आया था, तब मैंने इस सिंहासन पर एक दूसरे आदमी को देखा था। तुम इस पर कब बैठ गए? इब्राहिम ने कहा, वो मेरे पिता थे। और उसने कहा कि मैं उसके भी पहले आया था और तब मैंने एक तीसरे आदमी को बैठे देखा था। वो कौन था? इब्राहिम ने कहा, वो मेरे पिता के पिता थे। और वो आदमी कहने लगा, फिर भी तुम इसे अपना मकान कह रहे हो। मैं फिर आऊंगा और तुम्हें नहीं पाऊंगा।
मैं कहता हूं ये धर्मशाला है, यहां कई लोग ठहरे और आए और गए, ये सराय है, मुझे भी ठहर जाने दो। तुम भी ठहरे हो, मुझे भी ठहर जाने दो। इब्राहिम उसके चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि तुम इस सराय में ठहरो, मैं चला, मगर तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया, नहीं तो मैं इसी सराय में बर्बाद हो जाता। फिर इब्राहिम बड़ा प्रसिद्ध सूफी फकीर हो गए। वो बल्ख के बाहर ही, अपनी राजधानी के बाहर ही झोपड़ा बना के रहता था और अक्सर उसके झोपड़े पर उपद्रव हो जाता था, क्योंकि उसका झोपड़ा एक चौराहे पर था और वहां से राहगीर आते तो वो पूछते कि बस्ती का रास्ता कौन सा, तो वो बता देता कि बाएं जाना, ख्याल रखना बाएं जाना, दाएं मत जाना, अगर दाएं गए तो मरघट पहुंच जाओ, बाएं गए तो बस्ती। वो बेचारे बाएं जाते और 2-4 मील चलने के बाद मरघट पहुंच जाते। वो लौट के गुस्से में आते कि तुम आदमी पागल हो या क्या हो, इतना जोर दे के तुमने कहा बाएं जाना, बस्ती बाएं है, और दाएं मत जाना, दाएं मरघट है, और हमने पाया कि बाएं मरघट। इब्राहिम कहता तो फिर हमारी तुम्हारी भाषा में भेद है, क्योंकि मरघट में जो लोग बस गए हैं वो उखड़ते नहीं वहां से, इसलिए इसको मैं बस्ती कहता हूं, और जिसको तुम बस्ती कहते हो उसको मरघट कहता हूं, क्योंकि वहां जो भी बसे वो आज मरे, कल मरे, परसों मरे, वहां मौत आने ही वाली। वहां सब कतार बांधे खड़े हैं मरने को, क्यों लगा है, जिसका नंबर आ जाए वो मरता जाता है, उसको मैं मरघट कहता हूं। और जिसको तुम मरघट कहते हो उसको मैं बस्ती कहता हूं, क्योंकि वहां जो बस गया उसको कभी तुमने उजड़ते देखा, फिर उसे तुमने कभी घर बदलते देखा,